फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। घटना चक्र आई दृष्टि हम लोग डिस्कस करें। इसमें से हमारा 11th पार्ट हो रहा है घटना चक्र आई दृष्टि का। इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में जो सी वाला टॉपिक है जिसका नाम है रिपोर्ट एंड इंडेक्सेस, वो टॉपिक कर रहे हैं। पहला टॉपिक है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। उससे पहले ये नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर सकते हैं कोई भी डाउट पूछने के लिए, इवन फीडबैक देने के लिए, कोर्सेज खरीदने के लिए और इवन कंट्रीब्यूट करने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट निकालता कौन है? यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। 137 देश की रैंकिंग आई थी है। फिनलैंड टॉप किया है। इंडिया की रैंकिंग है 126। ठीक है। और इंडिया की रैंकिंग पिछले साल थी 136 आउट ऑफ 146। ऐसा नहीं इम्प्रूव हुआ है कि पिछले बार कितना था, 146 कंट्री था, उसमें से 136 आया था। ये ध्यान रखना है। सबसे बॉटम के कौन है? अफगानिस्तान है। 6 वेरिएबल पे काम किया जाता है: जीडीपी पर कैपिटा, सोशल सपोर्ट, हेल्थ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, फ्रीडम, जेनरोसिटी एंड करप्शन। 2012 को 12 से 20 मार्च को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। और उसके अलावे आप रिपोर्ट में देखो, फिनलैंड टॉप है, अफगानिस्तान बॉटम है। सारे सारे पड़ोसी देश इंडिया से ऊपर है, जैसे चाइना, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका। ठीक है। परसेप्शन इंडेक्स, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स कौन निकालता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। हेड क्वार्टर इसका कहाँ पे? बर्लिन, जर्मनी। 180 कंट्रीज और टेरिटोरीज का रिपोर्ट निकालता है। टॉप परफॉर्मर कौन है? डेनमार्क। उसके बाद फिनलैंड और न्यूजीलैंड है। ध्यान देना। इंडिया का स्कोर है 40। इंडिया का स्कोर है 40। और इंडिया की रैंक कितनी है? रैंक ध्यान रखिए, इंडिया की रैंक है 85। ठीक है ना। इंडिया की रैंक है 85। इंडिया का पॉइंट है 40 पॉइंट है, 40 पॉइंट है। ठीक है। इसमें क्या है, भूटान के अलावे इंडिया के सारे पड़ोसी इंडिया से नीचे है। और सबसे बॉटम परफॉर्मेंस किसका है? सोमालिया का सबसे नीचे। ये है स्कोर, ये रैंक नहीं है उसका। साउथ सूडान, सीरिया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर है बर्लिन, जर्मनी में। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की बात करते हैं। 10वां एडिशन निकाले गया ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की। निकालता कौन है? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। ये ग्लोबल थिंक टैंक है जिसका हेडक्वार्टर है सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। सबसे ज़्यादा अफेक्टेड कंट्री कौन है? अफगानिस्तान। ठीक है ना। सबसे ज़्यादा अफेक्टेड कंट्री कौन है? अफगानिस्तान। इंडिया की आप अगर रैंक देखें, इंडिया की रैंक है 13th इसमें। ठीक है ना। 13th है। कौन से रैंकिंग है? याद रखिए, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स सबसे अफेक्टेड है अफगानिस्तान। इंडिया की रैंक है 13वीं। पाकिस्तान की रैंक है 6वीं, याद रखिएगा। सेफ्टी परसेप्शन इंडेक्स निकालता कौन है? एक तरफ तो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस है, दूसरी तरफ है लोएड रजिस्टर्ड फाउंडेशन। ठीक है, ये दोनों मिलकर निकालती है। सबसे खराब रैंकिंग है माली। और सबसे अच्छी रैंक है उज्बेकिस्तान की। इंडिया की रैंक है 95। ये बस ध्यान रखना है। 2021 में क्या हुआ है? एसपीआई इम्प्रूव ग्लोबली अक्रॉस 2 डोमेन। 2 डोमेन में अच्छा से इम्प्रूव किया। एक है फूड एंड वाटर वायलेंट क्राइम एंड सीवियर वेदर एंड मेंटल हेल्थ से रिलेटेड। और सबसे ज़्यादा रिस्की कौन सा रीजन है? सब सहारन अफ्रीकन रीजन। इंडिया की रैंक है 97, 95 नहीं 97। ठीक है। और नेबर कंट्री में चाइना की रैंक है 9th, पाकिस्तान की रैंक है 29th। तो इनकी रैंक है इंडिया से ज़्यादा अच्छी। अगला है सिप्री। सिप्री क्या है? ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर 2022 एक रिपोर्ट है। ठीक है ना। निकालता कौन है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ध्यान देना, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि स्वीडन की कंपनी है। क्लियर। रिपोर्ट क्या है? ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर 2022। यहाँ पे क्या बताया गया है? जितना ग्लोबल इंपोर्ट होता है उसमें से 11% तो इंडिया ने अकेले किया। अब ये डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, अब यहाँ पे याद रखिए। 5 लार्जेस्ट आर्म एक्सपोर्टर कौन है? पहला यूएसए, फिर रसिया, फिर फ्रांस, फिर चाइना। उसके बाद
इम्पोर्टर में पहले नंबर पे आता है इंडिया, 2018 से 22 के बीच कर रहा है इंडिया, फिर सऊदी अरेबिया, फिर कतर, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर चाइना। ठीक है, उसके बाद रसिया वॉज द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ आर्म्स टू इंडिया बोथ, इस टाइमलाइन में, इस टाइमलाइन में भी रसिया टॉप किया है। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2023, ये निकालता कौन है? यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, इंडिया की रैंक है 42 आउट ऑफ 55, ठीक है ना। और यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स निकालते हैं, और 55 में से इंडिया की रैंकिंग है 42, और ये 50 यूनिक इंडिकेटर पे निकाला जाता है, ठीक है। और कुछ देश है जहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखो हम लोग को मिला, मोरक्को, थाईलैंड एंड वियतनाम। एशिया में सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ, रसिया ने ड्रॉप किया। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये सबसे पहले महबूबुल हक और इसको एंकर किया था नोबेल ल्यूट्रेट जिनका नाम था अमर्त्य सेन, इन दोनों ने किया था। और ये ह्यूमन के कैपेबिलिटी पे फोकस करते थे, ठीक है ना। ऑफ्टन फ्रेम्ड इन टर्म वेदर पीपल आर एबल टू बी एंड डू डिजायरेबल थिंग इन लाइफ। उसके अलावा ये 1990 में पहली बार निकाला गया, 2021-22 का रिपोर्ट है जो कि सितंबर 2022 में आया। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसको निकालता है, और रिपोर्ट का नाम है, थीम क्या है? अनसर्टेन टाइम्स, अनसेटल्ड लाइफ, शेपिंग आवर फ्यूचर इन ट्रांसफॉर्मिंग वर्ल्ड, ठीक है। इंडिया की रैंक है 132 आउट ऑफ 191 कंट्रीज, ठीक है। और इंडिया की रैंकिंग 2021 में है 132, और वैल्यू याद रखिए 0.633। टॉप कौन में? स्विट्जरलैंड। सबसे बॉटम कौन है? साउथ सुडान। नेबरिंग कंट्री में बहुत का रैंकिंग हमारे से अच्छा है, क्योंकि हमारी रैंकिंग 132, तो नेपाल और पाकिस्तान छोड़ के हमारे रैंकिंग सबसे अच्छी है। इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड बर्थ कितना हो गया? 67.2 ईयर। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है, ये निकालता कौन है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। 2006 से जेंडर गैप, मतलब जेंडर में गैप हो रहा है या नहीं, तो 4 डायमेंशन है। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, अपॉर्चुनिटी इंपॉर्टेंट है, तो ये पहला ही पॉइंट है। एजुकेशन अटेनमेंट, सेकंड हेल्थ एंड सर्वाइवल, एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। ये सब जिसमें हो रहा है वहाँ पे जेंडर के बीच जो गैप है वो गैप कम हो रहा है। पहला रैंक है आइसलैंड का। इंडिया की रैंकिंग है 146 देशों में 135, सबसे बॉटम है अफगानिस्तान। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में कितना इंडिया की रैंकिंग है? 135। सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान को छोड़ के सबकी रैंकिंग इंडिया से अच्छी है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करते हैं। ये नॉट फॉर प्रॉफिट फाउंडेशन है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, फाउंडेड बाय क्लॉस श्वाब, इन्होंने फाउंडेशन स्टोर रखा है। ग्लोबल पीस इंडेक्स ये कौन निकालते हैं? ग्लोबल पीस इंडेक्स निकालते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस, ठीक है। और बहुत सारे देश, 176 देश के बारे में लिखा गया। सबसे लीस्ट पीसफुल देश कौन है? मिडिल ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट अफ्रीकन, जो मेना कंट्री बोला जाता ना वो। यूरोप तो सबसे ज़्यादा पीसफुल है, ये वो है नॉन पीसफुल। यूएस ये है पीसफुल। बाकी देशों की रैंक आप देख सकते हो। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स ये पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट निकालती है, पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट। और उसके बाद 2002 में लॉन्च किया गया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, बाद में इसको अलग निकाला गया, अलग। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स, पोर्टुलेंस इंडेक्स की बात करते। इंडिया की रैंकिंग है 61 2022 में, पहले 2021 में कितना था? 67 पॉइंट हो गया 51.19, यानी अब 50 से ऊपर आ गया, ठीक है। NRI हैज़ बीन रीडेजिग्नेटेड इन 2019 बाय इट्स फाउंडर कौन था? सुमित्रा दत्ता और ब्रूनो लैनविन, ठीक है ना, याद रखिए। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स। अगला टॉपिक है ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स, ये तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है, पब्लिश किया गया था मई 2022 में। 117 कंट्री को, इंडिया की रैंकिंग है 54वीं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडेक्स, थीम क्या है? रीबिल्डिंग फॉर ए सस्टेनेबल एंड रेजिलियंट फ्यूचर, रीबिल्डिंग।
टॉप 3 कंट्री कौन है? जापान, फिर यूएसए, फिर स्पेन। विंड रिपोर्ट की बात करते हैं तो ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल इसको लॉन्च करता है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि देखते हैं कि कौन सा देश जहाँ पे विंड एनर्जी का इंस्टॉलेशन ठीक ठाक है और उसकी कैपेसिटी भी ठीक है। ग्लोबल विंड पावर कैपेसिटी अब 837 गीगावाट हो गया, ठीक है। चाइना सबसे ऊपर है, उसके बाद यूएसए है। ग्लोबली इंडिया की रैंक है 4th विंड कैपेसिटी में, और रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी हम और ज़्यादा इम्प्रूव कर रहे हैं। डेमोक्रेसी रिपोर्ट कौन निकालती है? वी डेम इंस्टीट्यूट एक है, वी डेम इंस्टीट्यूट एट स्वीडन की यूनिवर्सिटी में। स्वीडन की यूनिवर्सिटी में वी डेम इंस्टीट्यूट है, वही डेमोक्रेसी रिपोर्ट निकालती है। 5 इंडेक्सेस को यूज करके वी डेम से लेके टू कैप्चर डेमोक्रेटिक वैल्यू। मतलब वी डेम क्या करता है? 5 वैल्यू लेता है और उसके बाद एनालिसिस करता है। सबसे पहले इगालिटेरियन डेमोक्रेसी इंडेक्स, इसमें इंडिया की रैंकिंग है 123। इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स, इंडिया की रैंकिंग 100 इन 2022 टू 108 इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में आई है। इंडिया की रैंकिंग याद रखिएगा। उसके अलावा डेनमार्क का रैंक पहला है, याद रखना। अगला टॉपिक है वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट है, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, इसको 2022 में लॉन्च किया गया। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल फॉर लॉ इंडेक्स निकालती कौन है? वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। 140 कंट्री में इंडिया की रैंक है 77, डेनमार्क है टॉप, ठीक है। और इम्प्रूवमेंट ये लोग किए हैं। डिक्लाइन हुआ है सूडान में, म्यांमार में, हैती में, अफगानिस्तान में और निकान कापुआ में। ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स, ये इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट निकालती है ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स, ठीक है ना। और ऑस्ट्रिया के सिटी वियना को रैंक मिला है पहला, डेमास्कस का रैंक है लास्ट। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग की बात करते हैं, कौन निकालता है? द टाइम्स हायर एजुकेशन निकाला है, जिसको बोलते हैं। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग निकाला, इसको लॉन्च किया गया, ये तो हमने देख लिया। रैंकिंग 13 परफॉर्मेंस इंडिकेटर पे जुड़े हुए हैं। और जापान सबसे अच्छा है, 118 इंस्टीट्यूट है उसके टॉप में। उसके बाद चाइना, और इसके बाद पैलेस्टीनियन यूनिवर्सिटी पहली बार लाया गया। और एशिया में टॉप यूनिवर्सिटी कौन है? शिंगुआ यूनिवर्सिटी, पेकिंग यूनिवर्सिटी, नेशनल यूनिवर्सिटी एंड सिंगापुर, ठीक है। इंडिया देखो 17 इंडिया की यूनिवर्सिटी है जो कि टॉप 200 में आता है, जो कि द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इज द ओनली इंस्टीट्यूट टू मेक द टॉप 50, इसका 42वां रैंक है, याद रखिएगा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ये पब्लिश करता है हेनले एंड पार्टनर्स, एक इमिग्रेशन कंसल्टेंसी ओपन किया है। इंडेक्स क्या डिफाइन करता है? स्ट्रेंथ ऑफ डेमोक्रेटिक रिलेशन ऑफ एनी वन कंट्री विद द अदर। इंडिया की पोजीशन 87। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स का Q1 अभी तक रिलीज हुआ रिपोर्ट। जापान ने मोस्ट फेवरेबल पासपोर्ट का दर्जा अपने पास रखा हुआ है। रैंक है में जापान सबसे अच्छा है और सबसे बुरा है अफगानिस्तान। अगला टॉपिक है एशिया पैसिफिक सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स, कौन निकालता है? नाइट फ्रैंक, एक इंटरनेशनल प्रॉपर्टी कंसल्टेंट है जो कि लंदन में है, याद रखिएगा। टाइटल क्या है? रेजिंग कैपिटल इन अनसर्टेन टाइम्स, एक्टिव कैपिटल एशिया पैसिफिक पर्सपेक्टिव, ठीक है ना। 3 कैटेगरी में डिवाइड है, प्लैटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर। प्लैटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर। प्लैटिनम में सबसे सिंगापुर को मिला, फिर सिडनी, फिर वेलिंगटन। ये वाला याद रखने की जरूरत नहीं। 24वां क्या है? वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट, ये 11 जुलाई 2022 को रिलीज हुआ। किसके द्वारा? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, जो कि पॉपुलेशन डिवीजन है यूनाइटेड नेशन का। वो 15 नवंबर 2022 को 8 बिलियन का बच्चा आ गया, 8 बिलियन जो बच्चा आ गया, इसलिए इसको 15 नवंबर 2022 को बोलते हैं डे ऑफ 8 चिल्ड्रेन, ठीक है। अगला 2011 में ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट की बात करते हैं।
वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट की बात करते हैं, ठीक है ना। ये निकालता कौन है, UNCTAD, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है। और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेड सबसे ज़्यादा सिंगापुर से आता है, फिर USA से आता है, ये ध्यान रखिएगा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में थर्ड, सेवेंथ है इंडिया। और इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ पे आता है, इंडिया में सबसे ज़्यादा कर्नाटक में आता है, महाराष्ट्र थोड़ा पीछे है। और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट FDI का इन्फ्लो किसके कारण होगा, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, सर्विस सेक्टर, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ट्रेडिंग एंड कंस्ट्रक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इवेंट्स, इंटरनेशनल इवेंट्स। थैंक यू सो मच।